आप देख रहे हैं 10 फर्स्ट लाइव। चलते हैं खबर की ओर। छतरपुर जिला अस्पताल की बड़ी खबर। डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप। एक्सीडेंट में घायल महिला के फटे हुए पैर को जोड़कर डॉक्टर नंदकिशोर जाटव ने बचाई महिला की जान। 4 अप्रैल 2024 को छतरपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत सागर रोड पर एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर पदस्थ ड्यूटी पर डॉक्टर नंदकिशोर जाटव के द्वारा महिला को देखकर महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर नंदकिशोर जाटव ने तत्काल अपनी सर्जिकल टीम को तैयार कर महिला की सर्जरी की। सर्जरी करीब 2 घंटे चली। डॉक्टर नंदकिशोर जाटव के द्वारा महिला के पैर की सफल सर्जरी कर पैर को जोड़ा गया, जिसमें करीब 60 से 70 टाँके आए हुए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। इन्फॉर्म हुआ जीएल सर को, तो इमीडिएटली एम्बुलेंस भेज के पेशेंट को जिला अस्पताल शिफ्ट करवाया और फिर पूरी टीम को अलर्ट किया। मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैंने पेशेंट को आकर देखा और देखने के बाद देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी उनके पैर में, लेफ़्ट वाले पैर में। पूरा थाई के ऊपरी हिस्से से लेकर और पैर के निचले हिस्से तक पूरा फट गया था और पूरी स्किन जो है पैर से अलग हो गई थी। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ दिखाई दे रही थी और काफ़ी कुछ ब्लड लॉस भी हुआ था। पेशेंट को देखते हुए उनको सबसे पहले फ्लूइड स्टार्ट किया और साथ में एंटीबायोटिक दिए, टिटनेस इंजेक्शन दिया। ब्लड लॉस हो रहा था तो 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट हमारे आरएमओ सर की, अभय सिंह सर की तरफ से बोला गया कि अर्जेंटली इनको ब्लड का अरेंजमेंट किया जाए, तो उनको ब्लड लगाया गया। एग्ज़ामिन करने के बाद हमने सबसे पहले जो ब्लीडिंग पॉइंट थे, जो जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा था, वहाँ से उनको कंट्रोल किया। अच्छे से तरीके से घाव को सफाई की। सफाई करने के बाद उसको रिपेयर करना था। काफ़ी बड़ा घाव था, तो इतने बड़े घाव में लोकल एनेस्थीसिया में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे ही घाव देखा था तो उसके तुरंत बाद ही एनेस्थीसिया वाले जो सर ऑन ड्यूटी थे, डॉक्टर विनीत पटेरिया सर, उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि सर आपकी जो है रिक्वायरमेंट है। अर्जेंटली सर भी वहाँ पे आ गए। तो पूरा पेशेंट करीब 1.5-2 घंटे तक सर्जरी चलती रही और उस पूरे ड्यूरेशन में पेशेंट के वाइटल्स चेक करते रहे और रिपेयर वॉश करते रहे, रिपेयर चलता रहा और अपने लेवल पर उसको जितना भी बेस्ट अपन कोशिश करके रिपेयर कर सकते थे, उनको रिपेयर कर दिया गया था। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिला चिकित्सालय में जो भी आने वाला मरीज है वो रेफर ना हो, तो इसके लिए क्या बेटर सुविधा होना चाहिए प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से देखिए, सारी सुविधाएं वैसे हैं। उसी पेशेंट को रेफ़र किया जाता है जिसको यहाँ मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। बाकी प्रेजेंट में जो भी सर्जिकल टीम काम कर रही है, जो भी सर्जरी में है या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में भी हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिसको बाहर की नीड नहीं है रेफ़र करने की, उनको नहीं रेफ़र करते हैं। केवल उन्हीं पेशेंट को रेफ़र करते हैं जिनका यहाँ मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होता है या नहीं हो पाता है, फिर ऐसी स्थिति में रेफ़र करना पड़ता है। कई बार हमें ट्रॉमा के पेशेंट, जो जिस तरीके से महिला आई थी, ऐसे पेशेंट को करना पड़ता है। चूँकि पेशेंट स्टेबल थी, मतलब ज़्यादा अनस्टेबिलिटी समझ में नहीं आई। हम लोगों ने, हमारी जो सर्जिकल टीम है और हॉस्पिटल स्टाफ ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट रहा उनका भी, तो अच्छे तरीके से मैनेज हो गई। पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने के बाद, ब्लड लगाने के बाद और सब रिपेयर करने के बाद उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया था। अभी पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट की हालत अभी एक्चुअली हमारे यहाँ से उनको फिर अगले दिन रेफ़र किया गया ग्वालियर के लिए, क्योंकि फर्दर मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन या कार्डियोवास्कुलर सर्जन, क्योंकि वास्कुलर इंजरी भी हुई, ब्लड लॉस हुआ, तो उसको फर्दर एवेलुएट करने के लिए और कहीं पे कोई स्किन खून की कमी की, सप्लाई की कमी की वजह से काली ना पड़े, और यदि पड़ती है तो उसको प्रॉपर्ली और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, तो इसके लिए फिर उनको अगले दिन स्टेबल कंडीशन में ग्वालियर के लिए रेफ़र किया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए 10 फर्स्ट लाइव देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।